हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 संस्कृत विनोदिनी का चतुर्थ पाठ न मम अधिकारः। न माने नहीं, मम माने मेरा, अधिकार माने अधिकार, मेरा अधिकार नहीं। पाठ परिचय। मगध सम्राट चंद्रगुप्त और उनके मंत्री चाणक्य का भारतीय इतिहास में विशेष उल्लेख है। आचार्य चाणक्य अपनी विद्वता व सूझबूझ से राजनीति के प्रकांड ज्ञाता माने जाते थे। वे बड़े सिद्धांतवादी और अपनी धुन के पक्के थे। इसी कारण ही उन्होंने मगध के नंद वंश को सत्ता से हटाकर चंद्रगुप्त को सत्तासीन किया। आचार्य चाणक्य त्याग की प्रतिमूर्ति थे। प्रस्तुत पाठ आचार्य चाणक्य के जीवन की एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें भयंकर शीत होने पर भी उन्होंने अपनी कुटिया में रखे हुए उन कंबलों को प्रयोग नहीं किया जो निर्धनों को दान देने के लिए थे। ये घटना उनके न्यायवादी और सिद्धांतवादी व्यक्तित्व को स्पष्ट करती है। देखिए, चंद्रगुप्तः मगध देशस्य नृपः आसीत्। चंद्रगुप्त मगध देश का राजा था। तस्य मंत्री चाणक्य आसीत्। तस्य मंत्री माने उनका मंत्री या उसका मंत्री, चाणक्य आसीत् माने था, उसका मंत्री चाणक्य था। तपोधनः माने तपस्वी, सह माने वह, राजतंत्रस्य ज्ञाता आसीत्, राजतंत्र का ज्ञाता माने जानकार, आसीत् माने था। वह तपस्वी राजतंत्र का जानकार या ज्ञाता था। सह एकस्मिन् उटजे निवसत स्म। सह माने वह, एकस्मिन् माने एक, उटजे माने कुटिया में, निवसत स्म माने रहता था। वह एक कुटिया में रहता था। सह वैराग्य भावनायाः पूर्णः आसीत्। वह वैराग्य भावना से पूर्ण माने भरा हुआ, आसीत् माने था। नृपः एक बारम चाणक्याय कंबलानि दत्तवान्। नृपः माने राजा, एक बारम माने एक बार, चाणक्याय माने चाणक्य के लिए, कंबलानि दत्तवान् माने कंबल दिए। राजा ने एक बार चाणक्य के लिए कंबल दिए। तानि कंबलानि निर्धनेभ्यं दातुं नृपः सूचितवान्। तानि कंबलानि माने उन कंबलों को, निर्धनेभ्यम माने गरीबों को, दातुम माने देने के लिए, नृपः माने राजा ने, सूचितवान माने सूचित किया, और उन कंबलों को गरीबों को, निर्धनों को देने के लिए राजा ने सूचित किया। चाणक्यस्य उटजम नगराद बहि आसीत्। चाणक्यस्य माने चाणक्य का, उटजम माने कुटिया, नगरात माने नगर से, बहि माने बाहर, आसीत् मतलब था। चाणक्य की कुटिया नगर के बाहर थी। केचन चोरा कंबलानि अपहर्तुम चिंतितवन्तः। केचन चोरा माने कुछ चोर, कंबलानि कंबलों को, अपहर्तुम चुराने की, चिंतितवन्त सोचने लगे। कुछ चोर कंबलों को चुराने की सोचने लगे। ते एकदा रात्रो चाणक्यस्य उटजम प्रविष्टवन्तः। वे एक बार रात्रि में चाणक्य की कुटिया में प्रविष्ट हुए। तस्मिन् समये मध्यरात्रिः शैत्यकालः च आसीत्। तस्मिन् समये उस समय, शैत्यकालम माने शीतकाल का, शीत ऋतु का, ठंडे के दिनों का, कि मध्यरात्रि माने आधी रात्रि, च आसीत् माने थी। उस समय शीत ऋतु की मध्य रात्रि थी, आधी रात्रि थी। तदा अपि चाणक्यः कटे सुप्तः आसीत्। तदा अपि माने फिर भी, चाणक्यः माने चाणक्य, कटे सुप्तः माने चटाई में, सुप्तः माने सोया, आसीत् मतलब था, फिर भी चाणक्य चटाई में सोया था। तस्य पार्श्वे बहूनि कंबलानि आसन्। तस्य पार्श्वे, तस्य माने उसके, पार्श्वे माने पास में ही, निकट में ही, बहूनि कंबलानि माने अनेक कंबल, आसन माने थे, उसके निकट बहुत सा कंबल थे। चौरः आश्चर्य प्रकटितवन्तः।
चोरों ने आश्चर्य प्रकट किया। यतः क्योंकि सह जना वह व्यक्ति कंबलम बिना शयनम करोति, कंबल के बिना शयन करता है। चोरों ने आश्चर्य प्रकट किया क्योंकि वह व्यक्ति अर्थात कौन, चाणक्य, कंबलों के बिना शयन करता है या सोता है। चौराह चौर्यम न अकुर्वन, चौरा माने चोरों ने, चौर्य माने चोरी, न अकुर्वन माने नहीं की। ते तम जना पृष्ठवंतम, ते माने वे कौन, चोर, चोरों ने तम माने उस जन माने व्यक्ति से, पृष्ठवंत माने पूछा, उन्होंने, चोरों ने उस व्यक्ति अर्थात चाणक्य से पूछा। तव पार्श्वे बहूनि कंबलानि सन्ति, तुम्हारे पास बहूनि अनेक कंबलानि, कंबल, सन्ति माने हैं, आपके पास, तुम्हारे पास बहुत कंबल हैं। तथापि त्वं किमर्थो भूमौ शयनं करोसि, तथापि माने फिर भी, त्वं माने तुम, किमर्थम माने क्यों, भूमो भूमि में, शयनम माने शयन या सोना, करोसि माने करते हो, फिर भी तुम भूमि में क्यों शयन करते हो। चाणक्यः उक्तवानः यत् यानि कंबलानि मत्पार्श्वे सन्ति, चाणक्य बोले, उक्तवान बोले, यत् माने क्योंकि, यानि माने जो, कंबलानि कंबल, मत्पार्श्वे मेरे पास में, सन्ति माने हैं, तानि नृपेण दत्तानि सन्ति, तानि माने वे, नृपेण राजा ने, दत्तानि माने दिए, सन्ति माने हैं, वे राजा ने दिए हुए हैं। चाणक्य बोला क्योंकि जो कंबल मेरे पास हैं वे राजा ने दिए हैं। तानि स्वप्रात काले निर्धनेभ्यं प्रदास्यामि, तानि माने उनको, स्व आने वाले कल के, प्रातः काले प्रातकाल को, निर्धनेभ्यं गरीबों को, प्रदास्यामि माने दूंगा। तेषां कंबलाम उपयोगस्य मम अधिकारः नास्ति, तेषां माने उन, कंबलानां माने कंबलों का, उपयोगस्य उपयोग का, मम माने मेरा, अधिकारः न धन अस्ति नहीं है, उन कंबलों का उपयोग का मेरा अधिकार नहीं है। एतेषु कंबलेषु निर्धनानां एव अधिकारः अस्ति, एतेषु माने इन, कंबलेषु माने कंबलों में, निर्धनानां माने निर्धनों का ही अधिकार है। इदं श्रुत्वा चोरेषु लज्जा उत्पन्ना, इदं श्रुत्वा यह सुनकर के, चोरेषु चोरों में, लज्जा उत्पन्न हुई। अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मः भवति, अन्येषां माने दूसरों का, द्रव्यस्य माने धन का, उपयोगेन उपयोग करना, अधर्मः भवति अधर्म होता है। इति माने ऐसा, दूसरे व्यक्ति के धन का उपयोग करना या वस्तु का उपयोग करना अधर्म होता है ऐसा। किंतु वयम जीवने प्रतिदिनम अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणं कुर्मः, किंतु लेकिन, वयम हम लोग, जीवन में, प्रतिदिनम रोज, अन्यस्य माने दूसरों के, द्रव्यस्य माने धन का, अपहरणम माने अपहरण या चोरी, कुर्म माने करते हैं, किंतु हम लोग प्रतिदिन जीवन में दूसरों के धन का अपहरण करते हैं। अधर्मस्य आचरण कुर्म, अधर्म का आचरण करते हैं। एतेन पापस्य संग्रहणं भवति, इससे पाप, संग्रहणं माने इकट्ठा, भवति माने होता है, इति माने ऐसा, इससे पाप एकत्रित होता है ऐसा। चिंतयित्वा सोच करके, ते चाणक्यम क्षमा प्रार्थितवन्त, ऐसा सोचकर वे चाणक्य से क्षमा की प्रार्थना करने लगे। प्रतिज्ञा च कृतवन्त, और प्रतिज्ञा करने लगे, और प्रतिज्ञा की, अद्यः आज से, आरभ्य माने प्रारंभ करके, वयम हम लोग, चौर कर्मम न करिष्याम, चौर कर्म, चोरी का कार्य नहीं करेंगे, आज से प्रारंभ करके हम चोरी का कार्य नहीं करेंगे। तदंतरम ते चौर कर्मम त्यक्त्वा सज्जना अभवत, उसके पश्चात वे चोरी के कार्य को त्यक्त्वा माने छोड़ करके, सज्जन अभवन हो गए। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति की वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए।
जिस तरह से चाणक्य के पास कंबल थे, लेकिन फिर भी वे जाड़ों की अर्धरात्रि में जमीन में चटाई में बिना कंबल के शयन कर रहे थे, तो यह उनके त्याग का ही परिणाम